राम का नहीं वो हराम का है। अब हराम का कौन है समझ लेना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। पेरियार ने कहा कि मैं राम को नहीं मानूंगा। और क्या नाम है, भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक क्यों, उनकी किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने राम को नकार दिया। तो इसका मतलब क्या राम को नहीं मानने वाले लोग सब हराम के हैं? अम्बेडकर है, पेरियार है, भगत सिंह है, ये सब लोग हराम के लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि हराम का मतलब हो जिसके माँ बाप का पता ना हो, जिसके माँ बाप का पता ना हो वो हराम का है। तो हराम का मतलब कुमार विश्वास जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ निसंदेह उसकी जितना विरोध किया जाना चाहिए उतना विरोध करना चाहिए। सब राम को नहीं मानोगे तो हराम क्यों? तो अपना आदमी अपने आप को हराम का ना साबित हो जाए इसलिए राम को मानेगा मजबूरी में। कुमार विश्वास जो है वो विवादित टिप्पणियां में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी तैमूर को लेकर जो करीना का लड़का उसको बयान देते हैं, कभी कहते हैं जो राम का नहीं वो हराम का है, आपने वीडियो बनाई है। आखिर कुमार विश्वास चाहते क्या है? देखिए गंजा जी, जो आपका सवाल है बड़ा मार्मिक सवाल है और मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जो जवाब है वो भी उतनी ही गंभीरता से दिया जाए। एक व्यक्ति जो 50 साल की उम्र तक कविता सुनाता रहा, देश में संविधान की बात करता रहा, ये कहता रहा कि गीता और संविधान में से मुझे अगर चुनने का मौका मिला तो मैं 1 सेकंड का 100वां हिस्सा बर्बाद किए बगैर संविधान को चुनूंगा। तो वो आदमी जो इतना पंथ निरपेक्ष था, इतना समाजवादी था, इतना संविधान को मानने वाला था, वो आदमी आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि आज वो ये कह रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे घर की कोई लक्ष्मी को उठा के ले जाए, तुम्हारे घर का रामायण हो, नाम रामायण हो। वो कह रहा है कि जो राम का नहीं वो हराम का है। वो कह रहा है कि एक लंगड़े क्या नाम लुटेरे रेप करने वाले क्या नाम है तैमूर के नाम पर जो है वो इस प्रकार से कर लिया गया। तो आप समझिए ना कि चल क्या रहा है। आदमी एक दिन में रंग नहीं बदलता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। अभी है कि कुमार विश्वास लगभग पिछले 35-36 साल से कविताएं सुना रहे हैं और 35-36 साल के जो उनका काव्य जीवन है उसमें उनको आज तक किसी नगर पालिका ने भी सम्मानित नहीं किया। जबकि उनके समकालीन जो कवि थे उनको किसी को पद्मश्री मिल गया, किसी को पद्म विभूषण मिल गया, किसी को कुछ और मिल गया, किसी को यश भारती मिल गया, कोई MLC बना दिया गया, कोई राज्यसभा बना दिया गया और उनके तो उन्हीं के साथ ही उनके हाथ में से राज्यसभा छीन लिया आम आदमी पार्टी ने। तो कुमार विश्वास की जो झटपटाहट है अब जीवन के उस पड़ाव पर है वो कि अब देखिए ना कि वो सोच रहे हैं कि कहीं से उनको यश भारती दे दे, कोई राज्यसभा भेज दे, कोई पद्म विभूषण दे दे, कोई पद्मश्री दे दे। तो वो कहीं ना कहीं उसको उसकी लालसा है। और भरे मंच पर जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर लखनऊ में कुमार विश्वास आदित्यनाथ योगी और राजनाथ सिंह के सामने ये बात कह दें कि जिस प्रकार से हमें तो 37 साल तक इग्नोर किया गया, आज हम कहते हैं कभी इतना पॉपुलर क्यों हो गया। कभी पॉपुलर नहीं, विचार पॉपुलर है और विचार पॉपुलर इसलिए क्योंकि मेरे विचार की सरकार है। तुमने 37 साल तक इग्नोर किया हमें, अब ये मेरे विचार की सरकार, हम 100 साल तक हम इनकी विचार के साथ रहेंगे। तो ये सारे का सारा काम जो है ये राज्यसभा मांगने का है। ये कहीं ना कहीं जैसे पिछले दिनों भी 2024 में बीजेपी कुमार विश्वास को मेरठ लड़ाना चाहती थी, किसी ढका छुपा नहीं है, लेकिन वो नहीं लड़े। और उसके बाद में अब वो राज्यसभा दिख रही है, MLC पद दिख रहा है, विधान परिषद दिख रही है, यश भारती दिख रहा है। तो ये सबका सब मुसलमानों को, कुमार विश्वास की समझ में बात आ गई है कि मुसलमानों को गाली बको, मुसलमानों को टारगेट करो और फिर क्या नाम है आपको यश भारती मिल जाएगी। सरकार उसी तरीके की है जो कुमार विश्वास पिछले 35 साल के अपने काव्य जीवन में राहत इंदौरी मुनव्वर राणा के पैर छू करके जो है वो कभी सम्मेलन के मंच पर जाता रहा। आज वो उतना घृणित कैसे हो गया? वो आदमी कथावाचक है, राम की बात कर रहा है, रामायण की बात कर रहा है और वो राम कथा करते करते इतना घृणित हो गया कि आज उसके लिए संविधान महत्वपूर्ण नहीं है। आज मैं अपने बेटे का क्या नाम रखूंगा, क्या नाम रखूंगा मैं तय करूंगा ना। कुमार विश्वास थोड़ी जगह रहेगा इस बात को। मैं किस कॉलोनी में रहूंगा, मेरे घर का नाम रामायण होगा, साकेत होगा, ये मैं तय करूंगा, कोई कथावाचक थोड़ी तय करेगा। इसी दिल्ली के अंदर एक तैमूर नगर है, उसमें लोग 100 साल से रह रहे हैं। उसमें ब्राह्मण भी रह रहे हैं, क्षत्रिय भी रह रहे हैं, वैश्य भी रह रहे हैं, शूद्र भी रह रहे हैं, अछूत भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कुमार विश्वास को आजादी के 75 साल के बाद और अपने काव्य साधना के 35 साल के बाद में तैमूर का पता चला कि साहब तैमूर तो जो है वो लुटेरा था, रेपिस्ट था। तैमूर जो सैफ अली खान का बेटा उसको वो 2016 में पैदा हुआ, 20 दिसंबर 2016 को। लगभग उसकी उम्र जो है वो लगभग 8 साल का हो चुका है। 8 साल के तैमूर पर 52 साल का जो है वो 53 साल का 54 साल का कभी कटाक्ष चल रहा है। 8 साल पहले जब उसका नाम रखा गया था तैमूर, तब कुमार विश्वास को चिंता नहीं थी क्योंकि तब कुमार विश्वास साहब सेकुलर थे।
तब कुमार विश्वास आप संविधान की बात कर रहे थे, लेकिन अब कुमार विश्वास को यश भारती चाहिए, अब कुमार विश्वास को राज्यसभा चाहिए, अब कुमार विश्वास को पद्मश्री चाहिए। तो अब कुमार विश्वास 8 साल के तैमूर को कह रहे हैं कि उसका नाम गलत रखा गया था। तो या तो पहले तुम सोए हुए थे या आप ज्यादा जाग गए हो कहीं ना कहीं। तो मुसलमानों को ऐसे टारगेट, लोगों का इलाज क्या है जो मुसलमानों को गाली देकर राजनीति में जाना चाहते हैं? कोई इलाज नहीं इनका, ये समकालीन है। देखिए कुमार विश्वास की जो महानता थी ना, वो उसने पद्मश्री के लालच में खत्म कर ली। कुमार विश्वास बहुत बड़ा नाम हो गया था, इतना बड़ा नाम हो गया था, हमें पता, हम 2003 में 2 में ऐसी यहाँ मेवाड़ इंस्टीट्यूट है सेक्टर 2 में, उसमें कभी सम्मेलन था, हम भी साथ में थे, कुमार भाई भी साथ में थे। हमने तो वो दौर भी देखा जब कुमार भाई के पास एक छोटी सी गाड़ी हुआ करती थी, आज उनके पास में इतनी धन दौलत संपत्ति है, उनका कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। समाज ने, देश ने इतना सब दे दिया। उनके कभी सम्मेलनों में सुनने के लिए जितने हिंदू आते थे उससे ज्यादा मुसलमान आते थे। मुस्लिम मुशायरों में उनको उसी अदब के और सम्मान के साथ बुलाया जाता था, जिस अदब और सम्मान के साथ में राहत इंदौरी, मुनव्वर राणा और तमाम बड़े कवियों को बुलाया जाता, शायरों को बुलाया जाता था। लेकिन अब उनको लगा कि नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। आदमी है, उसकी महत्वाकांक्षा है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, ब्राह्मण अकेली ऐसी जाति है, उसको कहीं से भी दबाओ, किसी भी कोने से दबाओ, टाइपराइटर की तरह लगेगा अपने टारगेट पर जाकर के। तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का मतलब है कि वो अपने मकसद में कैसे कामयाब होगा। उनके अंदर का ब्राह्मणवाद जागा है, और ब्राह्मणवाद जागने का ही ये दुष्परिणाम है कि इस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। देश की हवा खराब होगी ना, देखिए हर कोई फिर यही करने लगेगा ना। नहीं, आप एक बात बताइए, कुमार विश्वास ने कहा कि अटल जी की 100वीं जयंती पर, और मुझे तो दुख है कि उसमें राजनाथ सिंह भी थे उस प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो हराम का है। अब हराम का कौन है समझ लेना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। पेरियार ने कहा कि मैं राम को नहीं मानूंगा। और क्या नाम है, भगत सिंह ने कहा कि मैं नास्तिक क्यों, उनकी किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने राम को नकार दिया। तो इसका मतलब क्या, राम को नहीं मानने वाले लोग सब हराम के हैं? अम्बेडकर है, पेरियार है, भगत सिंह है, ये सब लोग हराम के लोग हैं। तो ये जो 5, 7, 10%, 15%, 20% लोग जो राम को मानने वाले लोग हैं, या राम के नाम पर आंदोलित होने वाले लोग हैं, या राम के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, क्या वही राम के हैं? और हराम का मतलब क्या है? हराम अरबी का शब्द है। हराम का मतलब होता है, भाई मैं तो हिंदी भाषी बेल्ट से आता हूँ, मैं आपको बताऊं कि हराम का मतलब हो जिसके माँ बाप का पता ना हो, जिसके माँ बाप का पता ना हो, वो हराम का है। तो हराम का मतलब कुमार विश्वास जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ निस्संदेह उसकी जितना विरोध किया जाना चाहिए उतना विरोध करना चाहिए। सब पे थोपे जाएंगे अब जबरदस्ती। हाँ, उनका तो कहने का मतलब है, अगर तुम राम को नहीं मानोगे तो हराम क्यों? तो आदमी अपने आप को हराम का ना साबित हो जाए, इसलिए राम को मानेगा मजबूरी में। तो ये कहीं ना कहीं एक वैचारिकी का टकराव है, सड़क छाप वाले से। ये भाषा सड़क छाप वाली भाषा है। ये मैं कह रहा हूँ किसी भी कीमत पर एक प्रबुद्ध व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती, एक साहित्यकार की भाषा नहीं हो सकती, एक लेखक, एक पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती। मैं एज ए साहित्यकार, एज ए कवि, एज ए पत्रकार, ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जितना मैंने काव्य साधना को समझा और सीखा है, मुझे पता है कि किस प्रकार से इस देश के अंदर जो लोग हैं वो साहित्य की आड़ में अपना व्यक्तिगत जो उनका स्वार्थ है उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब सब कुछ राम का ही चलेगा क्या, राम से ही होगा क्या? हाँ, उनका तो चल ही रहा है, उनका तो चल रहा है, उनका तो लग रहा है कि भारत में रहना होगा, जय श्री राम बोलना होगा। अब कह रहे हैं जो राम का हराम का, ये क्या क्या देश? मैं बता रहा हूँ ना, ये वही है कि कहीं ना कहीं ये वो टपोरियों वाली भाषा है, जिस भाषा में को जिस भाषा का इस्तेमाल कुमार विश्वास कर रहे हैं, ये भाषा निस्संदेह, इसका जितना मतलब भारत के हर प्रबुद्ध व्यक्ति को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, और ये गलत नहीं होनी चाहिए, संवैधानिक भाषा नहीं है। नागपाल जी, इसकी जो बेटियां हैं वो तो विदेश में हैं, वो तो विदेशी कल्चर को अपना रही हैं, वो राम की बात आपको पता होगा, एक बार मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था जिसमें कुमार विश्वास साहब कह रहे हैं कि कथावाचक होने के नाते चल नहीं रहा क्या? कुमार विश्वास कह रहे हैं कि मेरी बेटी का मैंने विदेश में एडमिशन करवाया, तो मैं उसको चलते टाइम एक लाल कपड़े में मानस लपेट करके दे करके आया। मैंने कहा बेटा जब समय मिला करे मानस पढ़ लिया करना। मैं 6 महीने के बाद मैं दोबारा अमेरिका गया, मैंने पूछा कि मैंने देखा मानस वैसी की वैसी लिपटी हुई है। मैं तीसरी बार में गया कि तो उन्होंने कहा कि मैंने बेटा तुम्हें रामचरित्र मानस नहीं पढ़ेगा? पापा क्या मतलब क्या रामचरित्र मानस पढ़ने, जिस आदमी ने अपनी गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया हो वो क्या पढ़नी है? तो बाद में मुझे बड़ा धक्का लगा, तो मैंने कहा मेरे घर में मेरी बेटी जो वो राम को नहीं मानती, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आने वाली पीढ़ी को राम बताऊं, तो मैंने अपने राम करना शुरू किया। अब आप समझिए गजेंद्र भाई कि चंद्रपाल जो कुमार विश्वास हैं, उनका श्री नाम विश्वास कुमार शर्मा है, इनके पिताजी का नाम चंद्रपाल शर्मा है। चंद्रपाल शर्मा साहब हिंदी के प्रोफेसर, उनकी मदर जो कुमार विश्वास की माँ है, वो सब रामायण को डेली पढ़ते हैं, उनके घर में कंठस्थ रामायण उनको है। अगर उनकी तीसरी पीढ़ी आकर के संविधान की बात करती है, तो ये जितना आदमी पढ़ेगा उतना आदमी बढ़ेगा। वो तो वेस्टर्न कल्चर में है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, आज आप उनकी बेटी को देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे करता नहीं, वो बेटी उनकी भी हमारी भी, वो भी तो व्यक्तिगत कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उस भाषा के इस्तेमाल पर मुझे आपत्ति है। मैं कह रहा हूँ कि उनकी बेटियां जो वेस्टर्न कपड़े पहन करके घूम रही हैं,
हालांकि हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन वो क्या अपनी बेटी को कहेंगे कि नहीं नहीं आप ये हमारे क्या नाम है उसके खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, आप साड़ी पहन करके घूमिए, आप सूट पहन करके घूमिए? नहीं घूम सकते हैं। जो बच्चा विदेश में रहता है वो विदेशी कल्चर नहीं अपनाएगा, राम कुर्ता धोती पहन करके घूमेगा। तो कुमार विश्वास साहब को मेरी तो ये सलाह है, एज ए यंगर ब्रदर, जो हमारे बड़े भाई जैसे भी हैं, कि उनको चाहिए कि वो कम से कम पहले अपने घर में झांक लें, और जब अपने घर में झांक लेंगे तो निसंदेह फिर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो नहीं करेंगे। ठीक है, राज्यसभा मिलेगी नहीं मिलेगी, पद्मश्री मिलेगा नहीं मिलेगा, यश भारती मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस देश में महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला। तो सब राजनीति का हो रहा है। हाँ, ये सब राजनीति है और मैं तो इसका पूरा विरोध करता हूँ।